हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। तो इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर ऑपरेशन। तो सिंपली इसमें हम क्या बात करने वाले हैं कि ट्रांसफार्मर का जो प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन क्या है। तो सबसे पहले हम जो जानते हैं, इसमें लिखा हुआ है ए ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि स्टैटिक डिवाइस क्या होता है। स्टैटिक डिवाइस हम उन डिवाइसेस को कहते हैं जिसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता। ठीक है, वो क्या होते हैं हमारे स्टैटिक डिवाइस। ठीक है, तो सिंपली ट्रांसफार्मर क्या है, एक स्टैटिक डिवाइस, मतलब कि इसमें कोई भी रोटर जैसी चीज़ें नहीं होंगी जो कि रोटेट करती हैं। इसमें सारी चीज़ें क्या होंगी, स्टेशनरी हैं। आगे क्या लिखा है, विच कंसिस्ट ऑफ 2 or more stationary electric circuit interlinked by a common magnetic circuit for the purpose of transferring electrical energy between them। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक इलेक्ट्रिक सर्किट हो सकते हैं जो कि क्या होगा, एक कॉमन मैग्नेटिक सर्किट से क्या होंगे, इंटरलिंक होंगे, जिसके लिए अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफ़र करने के लिए एक सर्किट से दूसरे सर्किट तक। ठीक है, अब इसे थोड़ा सिंपल भाषा में समझते हैं, जैसे कि ये फिगर दिया हुआ है। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ सिंपल ट्रांसफार्मर। इसमें क्या है, एक सर्किट ये दे रखा है इलेक्ट्रिकल, एक सर्किट ये दे रखा है जो कि एक कॉमन मैग्नेटिक सर्किट या कॉमन कोर से बंधे हुए हैं या इंटरलिंक्ड है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट टेक प्लेस विदाउट चेंज इन फ्रिक्वेंसी। अब जो भी एनर्जी इसमें ट्रांसफ़र होगी एक सर्किट से दूसरे सर्किट में, ये क्या होगी, एनर्जी ट्रांसफ़र होगी एक सर्किट से दूसरे सर्किट में विदाउट चेंज इन फ्रिक्वेंसी। माना कि अगर इस सर्किट से 50 हर्ट्ज़ की जो भी इसका सोर्स वोल्टेज रहेगा उसकी वोल्टेज फ्रिक्वेंसी 50 है, 50 हर्ट्ज़, तो सेकेंडरी पे भी कितनी रहेगी, वो 50 ही रहेगी, 60 या फिर 55 नहीं होगी, चेंज नहीं होगी। ठीक है, जो प्राइमरी पे रहेगी वही सेकेंडरी पर भी फ्रिक्वेंसी रहेगी। ठीक है, ट्रांसफार्मर में फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होती। ठीक है, और अब सिंपली थोड़ा और करते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि ये सारी चीज़ें क्या है, तो सिंपल मैं बता देता हूँ। यहाँ पे 2 कॉइल दी गई हैं, कॉइल 1 और कॉइल 2। ठीक है, जो कि एक दूसरे से क्या है, इंसुलेटेड है और इनके बीच में कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है। ठीक है, अब जो कॉइल 1 के हैं क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स वो किससे डोनेट किए गए हैं, T1 से, और जो कॉइल 2 के नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो किससे डोनेट किए गए हैं, टर्न या T2 से। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा। अब सपोज कीजिए, अब यहाँ पे हमने क्या किया है, जो प्राइमरी कॉइल है या कॉइल 1 है। ठीक है, अब इसके थोड़े नाम बता देता हूँ मैं। कॉइल 1 को हम क्या क्या कहते हैं, प्राइमरी कॉइल भी कहते हैं। ठीक है, और प्राइमरी वाइंडिंग भी कहते हैं, और कई लोग इसे सिर्फ प्राइमरी भी कहते हैं। ठीक है, अब सेकेंडरी के नाम क्या क्या हैं, सेकेंडरी के नाम में, ठीक है, सबसे पहले से सेकेंडरी वाइंडिंग भी कहते हैं, सेकेंडरी कॉइल भी कहते हैं, और ये सिंपली सेकेंडरी भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें हम कॉइल 1 में एक वोल्टेज सोर्स लगाते हैं V1। ठीक है, अब इस V1 वोल्टेज हमने लगाया, उसकी वजह से एक करंट फ्लो होता है I0। ठीक है, जो यहाँ शो किया गया। ठीक है, I0 फ्लो होता है, और उस I0 की वजह से हम जानते हैं जहाँ करंट होगा वहाँ हमारा फ्लक्स भी होता है। ठीक है, तो उस I0 करंट की वजह से एक फ्लक्स फ्लो हुआ φm, जो कि यहाँ पे ये डोनेट किया गया है। ठीक है, φm ये पूरे डॉटेड लाइन में। ठीक है, अब ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ होगा।
मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, अब ये क्या है, जो फ्लक्स है पूरा फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब ये जो 5 फ्लक्स है, अब ये कॉइल 1 से जब क्या होगा, लिंक होगा, तो इसमें क्या होगा, लिंक होने की वजह से एक क्या होगा, वोल्टेज इंड्यूस होगा, और उस वोल्टेज इंड्यूस को किससे डोनेट किया गया, E1 से। अब ये क्या हुआ, सेल्फ इंडक्शन हुआ। ये किसकी वजह से हुआ, सेल्फ इंडक्शन की वजह से। सेल्फ इंडक्शन की वजह से क्या होता है, सेल्फ इंडक्शन, जो भी फ्लक्स जहाँ से ही क्या हुआ, प्रोड्यूस हुआ, और उसी से लिंक होके कुछ उसने इंड्यूस किया एक वोल्टेज, तब उसे क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्शन। वो अपने आप ही हुआ इंडक्शन की वजह से, इसीलिए उसको क्या कहा गया, सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि ये फ्लक्स सिर्फ इससे ही लिंक हुआ है। ये फ्लक्स क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग से भी लिंक हुआ है। ठीक है, जब सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक हुआ है या फिर कॉइल 2 से भी लिंक हुआ है, तो कॉइल 2 में भी कुछ इंड्यूस होगा फ्लक्स, जब कॉइल 1 में हुआ है तो ऐसे ही जब कॉइल 2 से जब ये लिंक हुआ, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हुआ, एक इसने E2 फ्लक्स को क्या किया, इंड्यूस किया, सॉरी E2 वोल्टेज को क्या किया, इंड्यूस हुआ। ठीक है, जब E2 वोल्टेज इंड्यूस हुआ तो यहाँ पे इन्होंने एक लोड लगा रखा है, जब वोल्टेज है तो करंट भी होगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, एक I2 करंट फ्लो हुआ। ठीक है, लोड में। ठीक है, अब ये तो क्या हुआ, सेल्फ इंडक्शन की वजह से। अब ये क्या है, ये हुआ है किसकी वजह से, म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से, क्योंकि कॉमन फ्लक्स है। ठीक है, इसका था, इसमें जाके फ्लक्स हुआ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमने कनेक्ट तो कहाँ किया था, वोल्टेज कॉइल 1 पे, बट करंट कहाँ फ्लो हो गया, कॉइल 2 पे। अब दूसरी बात यह है कि जो वोल्टेज हमारा कॉइल 1 पे था, वही फ्रीक्वेंसी हमारी वोल्टेज E2 पे भी है। तो इसका मतलब क्या है कि ट्रांसफार्मर में हमारी जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, उसकी जो वोल्टेज की जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम रहती है। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है, ये सिंबल है, ये 2 वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर का सिंबल दिया गया है। और यहाँ पे जो ये बीच में 2 डंडी हैं, ये क्या शो करती हैं, ये टाइट मैग्नेटिक कपलिंग को शो करती हैं। ठीक है, आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। आगे हम इसके और भी टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।